Hey, y'all, come look at this. के लिए बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। झूठ बोल रहा है। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अच्छा हमको सिखा दिया। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। उफ 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 उफ। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। अरे मीरा जी, आप कह रही थी S-400 का मिसाइल बड़ा महंगा आता है, ड्रोन पे क्यों खर्च करना? अरे भाई, भारत कह रहा है खुला खुला खर्च करो, इनको कंगाल कर देना है। कोई तरीका है भीख मांगने का? जी, हमारा जो महाराजा रंजीत सिंह का लाहौर है वो बहुत जल्दी वापस हमें मिलने वाला है, बस कुछ गिनती के समय बचे हुए हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। बस जैसा आपने वही कहा कि हम सब ये प्रार्थना करें कि हमारे जो योद्धा आज ग्राउंड पे भी उतरे हैं, ईश्वर उनकी पूरी तरीके से रक्षा करे। प्यारी समझ गई। दो चीजें यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, तीन चीजें इनफैक्ट, कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहाँ पर चर्चा में लाना होगा। कि इस तरह का निर्णय लेना कि बॉस ठोक दो, घुस के ठोक दो। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो मेरी मुंह खोलने? जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा हुआ था 2047। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया। गजब बेइज्जती है। पिछले 10 साल उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई। 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है। मेजर गौरव आर्या, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने पिछले, खासतौर से पिछले 7-8 साल में, 10 साल में से पिछले 7-8 साल में जितनी मैंने हथियार की खरीदारी देखी है, मैंने जीवन में नहीं देखी। हर तीसरे दिन अनाउंस, इतने 1000 करोड़ का ये, इतने 1000 करोड़ का ये, हथियारों का इन्होंने अंबार लगा दिया। इस सब के बीच में मैं चाहूंगा इसमें प्लीज ऐड करिए क्वेटा, क्योंकि क्वेटा में, क्वेटा का जो इलाका, या एग्जैक्टली क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है, यहां पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहावलपुर उनका एक स्ट्रैटेजिक टेररिस्ट हब है, जिसके ऊपर सेकेंड काउंटर स्ट्राइक किए भारत ने, और इट इज गोइंग टू बी वेरी लीथल। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? लाहौर से सारे अटैक्स ओरिजिन हो रहे थे पंजाब की तरफ, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। तुमसे ना हो पाएगा। सियालकोट, यहां से ओरिजिन हो रहे थे सारे अटैक आप जम्मू कश्मीर की तरफ। POK के ऊपर कोटली से अटैक ओरिजिन हो रहे थे, उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। और इस्लामाबाद उनका हब पॉइंट है। इंफॉर्मेशन अलग अलग है। इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं।